नमस्कार दोस्तों, स्वागत, प्रणाम, अभिनंदन, वणक्कम आप सभी लोगों को। मैं अनिल पांडे अहमदाबाद गुजरात से आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं आप सभी लोगों के लिए एक और खूबसूरत सा वीडियो। और आज के वीडियो में भी मैं त्रिकोण से संबंधित जानकारी बताने वाला हूं। त्रिकोण ज्ञान की इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज मैं एक और विशेष त्रिकोण के बारे में जानकारी आप सभी लोगों को देने वाला हूं। हमारे पास एक सेट है 43 इंच का, यूनिवर्सल का सेट है और 43 इंच का सेट है। और उसके सिम्टम्स कुछ ऐसे हैं कि स्क्रीन पे कुछ आ नहीं रहा है। प्राथमिक चेकिंग जब हमने किया तो पाया कि जो भी त्रिकोण बोर्ड के इंपॉर्टेंट वोल्टेज हैं वो सारे बन रहे हैं। अब जाहिर सी बात है, अगर इंपॉर्टेंट वोल्टेज बन रहे हैं तो पिक्चर आना चाहिए। अगर सिग्नल मैनेजमेंट में कुछ गड़बड़ी नहीं है तो इसकी पुष्टि करने के लिए दूसरा त्रिकोण डाल करके हम तुरंत जजमेंट ले लेते हैं। तो आए, मैं बताना चाहूंगा कि अगर दूसरा त्रिकोण डालना है तो हमें सेम टू सेम त्रिकोण न मिलने पर क्या दूसरा त्रिकोण भी हम उसमें डाल सकते हैं, और ये कैसे पता करें कि हाँ वो दूसरा त्रिकोण उसमें लग जाएगा। तो देखें, हमारे पास एक सेट है और सेट के सिम्टम्स में दिखाऊंगा। रेड इंडिकेटर को हमने चालू किया और रेड इंडिकेटर को चालू करने के बाद आप देखेंगे यहाँ सिम्टम्स कुछ भी नहीं आ रहा। बैक लाइट हालांकि ये जल रही है लेकिन सिम्टम्स कुछ भी नहीं आ रहा। और जब हम इसके प्राथमिक वोल्टेज की चेकिंग कर रहे हैं तो हमें पता चल रहा है कि जो VGH, VGL, AVDD, VCOM, H, AVDD वगैरह वगैरह वोल्टेज हैं तो सारे वोल्टेज बन रहे हैं। देखें, आप, मैंने यहाँ चेक किया पैनल VCC 12 वोल्टेज आपको दिख रहा है स्क्रीन पे। मैं लाइट चालू कर देता हूँ ताकि आपको आसानी से दिखे। अब इसके बाद आप देखें यहाँ पे VGL की वैल्यू -9 वोल्टेज आप जूम करके देख सकते हैं मीटर पे। और फिर वहीं पे देखें ये 3.3 वोल्टेज आपको प्राप्त हो रहा है। उसके बाद ये VGH की वैल्यू देखें आप 29 वोल्टेज। ठीक है, तो AVDD को भी माप लिया जाए। देखें, AVDD 16 वोल्टेज आ रहा है। H AVDD 16 वोल्टेज का आधा 7.64। तो आपने देखा कि यहाँ पे जो वोल्टेज मैनेजमेंट के लिए DC to DC IC है ये प्रॉपर काम कर रही है। और जाहिर सी बात है, अब इसकी ये टाइमिंग कंट्रोल IC खराब होगी या वो काम नहीं कर रही होगी, इसलिए स्क्रीन पे कोई सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं। आपने यहाँ देखा, ठीक है। अब देखें, यहाँ पे क्लियर हो गया कि ये त्रिकोण बोर्ड का प्रॉब्लम है। तो हम इसमें दूसरा त्रिकोण बोर्ड डालेंगे। अब दूसरा त्रिकोण बोर्ड जब डालेंगे तो सबसे पहला सवाल ये आता है कि अब सेम टू सेम त्रिकोण अगर नहीं मिल रहा है तो क्या इसके जगह पे अल्टरनेट दूसरा त्रिकोण बोर्ड हम डाल सकते हैं। तो देखें, यहाँ ये सेम टू सेम, लगभग तो सेम टू सेम है, लेकिन यहाँ देखें ये जो रेगुलेटर IC लगी है वो IC यहाँ पे नहीं है। इसमें कुछ, इसमें थोड़ा सा अंतर है और कंपनी भी दोनों की अलग है। ये जो त्रिकोण बोर्ड है निमुस लिखा है और ये यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है। तो अब आप देखें कि अगर सेम टू सेम नहीं है तब भी त्रिकोण बोर्ड चल सकता है। अब वो कैसे डिसाइड करें वो मैं आपको माइक्रोस्कोप पे दिखाने का प्रयास करूंगा। लेकिन पहले देखें, मैं इसके जगह पे अब ये त्रिकोण डालने जा रहा हूं तो देखते हैं कि इसमें क्या परिणाम आता है। क्योंकि आपने देखा कि स्केलर PCB में तो, त्रिकोण बोर्ड में तो सारे वोल्टेज बन रहे हैं। अब सारे वोल्टेज बन रहे हैं तो जाहिर सी बात है पिक्चर आना चाहिए, लेकिन नहीं आ रहा है तो टाइमिंग कंट्रोल IC खराब होती है, जिसकी वजह से ये सिम्टम्स आते हैं। अब हमने यहाँ त्रिकोण दूसरा डाल दिया। अब देखते हैं कि स्टैंड बाय की बटन से हमने रिलीज किया, सेट को ऑन की तरफ बढ़ा रहे हैं और हमारा सेट ऑन जब होगा तो त्रिकोण के प्रॉब्लम की वजह से अगर ये पिक्चर नहीं बन रहा था तो अब पिक्चर आ जाना चाहिए। तो देखें, ओ माय गॉड, त्रिकोण बदल देने से ब्यूटीफुल पिक्चर आ गई। अब आप देख पा रहे हैं कि यहाँ इस बात की पुष्टि हो जाती है कि कोई जरूरी नहीं है कि अगर DC to DC IC द्वारा निकलने वाले सारे वोल्टेज ओके हैं तो वो त्रिकोण बोर्ड ओके ही हो, ये कोई जरूरी नहीं है। आपने देखा कि इस त्रिकोण बोर्ड में सारे वोल्टेज ओके हैं, फिर भी ये त्रिकोण बोर्ड खराब है। टाइमिंग कंट्रोल IC इसमें एक्सेस नहीं हो पा रही है। अब अगर हम इसको बदल दें तब भी काम हो जाएगा, परंतु अब बदलने की अवस्था अगर नहीं है तो हम दूसरा त्रिकोण बोर्ड ढूंढते हैं।
तो अब दूसरा टिकोन बोर्ड जब हमने ढूंढा तो आपने देखा कि दूसरा टिकोन बोर्ड लगाने के बाद पिक्चर आ गई। अब सवाल ये खड़ा होता है कि हमें ये कैसे पता चला कि ये टिकोन बोर्ड सेम टू सेम नहीं है, तब भी ये लग जाएगा, ये कैसे पता चला? ये एक गंभीर सवाल है और इस सवाल के जवाब के लिए हमें चलना पड़ेगा माइक्रोस्कोप पे, क्योंकि बहुत बारीक में लिखा है और ये चश्मा लगाने पर भी दिखाई नहीं देगा। तो बेहतर होगा हम माइक्रोस्कोप पे चलें और देखें ये जो टिकोन बोर्ड है ये ओके है और ये वाला खराब है जो हमने निकाला। तो अब मैं आपको माइक्रोस्कोप पे ले चलता हूँ कि कैसे ये डिसाइड करें कि ये जो खराब वाला टिकोन बोर्ड है ये वाला, इसकी जगह पे ये चल जाएगा, ये कैसे डिसाइड करें? आइए माइक्रोस्कोप पे चलते हैं। तो चलें अब इस टिकोन की उस बारीकी को बताने का प्रयास करूंगा जिससे आपको पता चलेगा कि उसके जगह पे कौन सा अल्टरनेट टिकोन आप डाल सकते हैं। देखिए ये टिकोन मेरे हाथ में है और एक ये टिकोन है और दूसरा वाला यह टिकोन है। अब ये खराब वाला टिकोन है तो इसकी जगह पे ये कैसे लगेगा देखें आप। मैं यहाँ माइक्रोस्कोप पे थोड़ा सा फोकस करें, यहाँ टिकोन के नंबर पे फोकस करें, यहाँ आप टिकोन के नंबर पे फोकस करें। HV 430 FHB F90, ध्यान से देखें F90 और फिर N10 N1K और उसके बाद N42 N1A। ये जितने नंबर दिए हैं इस नंबर पे आपको फोकस करना है। अब इस नंबर का मतलब ये है कि अगर कोई टिकोन है जिसमें ये नंबर इंक्लूड है, जिसमें ये नंबर आ रहा हो, वो टिकोन आप लगा सकते हैं। देखें यहाँ पे N10 लग सकता है, N1K लग सकता है। इसके बाद आप इसको देखें, ये F90 लग सकता है, N42 लग सकता है और N1A भी लग सकता है। तो अब ये जो दूसरा टिकोन है, इस दूसरे टिकोन में क्या इसमें ये नंबर मैच करता है? देखें आप, मैं इस दूसरे टिकोन को यहाँ रखा और देखें यहाँ F90 N1K N42 और उसके बाद आप देखें N1A। तो आप ये देख पा रहे हैं कि जो उसमें मेंशन है नंबर, उसमें वही नंबर इस टिकोन बोर्ड में भी मेंशन है। ठीक है, तो अर्थात ये बात की पुष्टि होती है कि इसकी जगह पे ये टिकोन बोर्ड लग सकता है। अर्थात यहाँ ये जो टिकोन बोर्ड अभी मैंने माइक्रोस्कोप पे आपको दिखा रहा हूँ, आप देखें माइक्रोस्कोप पे जिस टिकोन बोर्ड को आप देख पा रहे हैं, यह टिकोन बोर्ड F90 में भी चलेगा, उसके बाद N1K में भी चलेगा, N42 में भी चलेगा और उसके बाद N1A में भी चलेगा। और यहाँ पे इसको देखें आप, यहाँ पे इस टिकोन बोर्ड को आप देखें, यहाँ भी वही चीज आप देख पा रहे हैं। एक बार फिर से देखें, N10 इस वाले में नहीं लिखा है लेकिन N1K लिखा है, उसके बाद N42 लिखा है, F19 लिखा है। तो ये यहाँ से ये पता चल जाता है कि अल्टरनेट इस टिकोन के विकल्प में आप कौन कौन से और टिकोन बोर्ड डाल सकते हैं। हालांकि ये ऑप्शन सारे टिकोन बोर्ड में अवेलेबल नहीं है, लेकिन अगर वहां कुछ लिखा है और उसकी वजह से आपके काम थोड़े से आसान हो सकते हैं, तो मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं वो जानकारी आप तक पहुंचाऊंगा। वो जानकारी कितनी इंफॉर्मेटिव होती है इसका मूल्यांकन तो आपको खुद करना है, क्योंकि दोस्तों मुझे पता है कि आप सब लोग बहुत इंटेलिजेंट हैं, पीसफुल हैं, बहुत दिन से काम करते हैं, बहुत सारी जानकारी आप लोगों को पता है। परंतु जिन भाई को ये बात नहीं पता होगी उनके लिए कितना इम्पोर्टेंट ये एक टॉपिक, कितना इम्पोर्टेंट जानकारी हो सकती है। तो इसी तरह से मैं आए दिन आप सभी लोगों के लिए बीच बीच में वीडियोस लेकर आता रहूंगा। और दोस्तों आप लोगों से कहना चाहूंगा कि हमारा एप्लीकेशन अर्थात हम सभी का एप्लीकेशन, आपका एप्लीकेशन हार्ली एलईडी नॉलेज बैंक प्ले स्टोर पे अवेलेबल है और वहां से आप वो एप्लीकेशन डाउनलोड करके, और वहां बहुत सारे वीडियो, बहुत सारी पीडीएफ और कॉफ डाटा, मदरबोर्ड वोल्टेज डिटेल चार्ट, इस तरह से बहुत सारी चीजें वहां पे हैं। आप वहां से अपने काम को आसान कर सकते हैं। और कुछ चीजें वहां पेड हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें फ्री में हैं। तो जितनी सारी चीजें फ्री में हैं वो एटलीस्ट आप देख ही सकते हैं।
और दूसरी बात, अगर आप हमारी किताब मंगाना चाहते हैं, हार्ली एलईडी रिपेयरिंग बुक, जो कि हिंदी में लिखी हुई है, आप सभी लोगों ने बहुत उसको प्यार किया, बहुत लोगों ने मंगाया, अपने काम को बेहतर बनाया, तो अगर वो बुक मंगाना चाहते हैं तो वो भी आप मंगा सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, और साथ में मैं बताना चाहूंगा कि आप दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करके भी आप बुक ऑर्डर कर सकते हैं, और एलसीडी एलईडी से संबंधित बहुत सारे जो स्पेयर पार्ट लगते हैं वो भी आप मंगा सकते हैं हमारे वेबसाइट पे जाकर के। तो बहुत बहुत आभार। जाते जाते मैं कहना चाहूंगा, किस्मत और मेहनत दोनों में बहुत फर्क है। एक वक्त की बैसाखी पे खड़ी रहती है और दूसरी अपने बाजुओं के दम पे। कोशिश करें अपने प्रतिभाओं का मैक्सिमम इस्तेमाल करने का, हर काम आसान हो जाएगा। चेक करें, आप खुद पाएंगे कि जब आपने अपने ऊपर भरोसा किया, जब आपने अपने दम पर काम करने का प्रयास किया, तो सारी चीजें आसान हो गई। प्रणाम।